Good evening, good afternoon. This side Pooja Gupta and you are watching my channel, your Pooja Gupta channel. तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। सबसे पहले दिस इज योर 5 डेज क्रैश कोर्स और आज आपकी क्लास जो है 5 दिन का कोर्स जो है वो खत्म होता है। तो आपको ये क्लासेस कैसी लगी? ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस को मैं फिर से लेकर आऊँगी। तो अब जो है आपका कल यानी आपका जो कल का क्लास है जो संडे को है वो भी एक रिवीजन सेशन ही है। रिवीजन सेशन को भी अटेंड करना बहुत जो मतलब इन क्लासेस को जरूर देखना क्योंकि 5 डेज क्रैश कोर्स है। होप सो कि कुछ क्वेश्चंस आए। बाकी आने वाले टाइम पे देखते हैं क्या करते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने। बट फिर भी जो है ये 5 डेज सैटरडे को जो है आपका नॉर्मल सेशन चलेगा। लेट इट बी कि अगर कुछ नया होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या है। but this is the 5 days crash course class जो कि खत्म हो रही है। आज आपकी लास्ट क्लास है। I hope you enjoy these sessions and enjoy these sessions also and most important जितने भी 5 days crash course हैं एक बार फिर से देखिए, इनको रिकमेंड कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से क्वेश्चंस आपके आगे हैं। दिस इज योर हिस्ट्री सेशन। हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? ये जो स्लाइड है इस पे फिर से ज्योग्राफी लिखा है, एडिटिंग में दिक्कत आ गई है, फिर से मुझसे ही गलती हुई है। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं। तो हु इज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र? अगर आप चाहते हैं कि एक रिवीजन सेशन ऐसा हो कि जितने हमने 5 डेज क्रैश कोर्स लिए हैं उसका एक ऐसा सेशन जिसमें आप आंसर्स दें, तो मैं उसको कुछ ना कुछ करके या तो प्रीमियर में डालूंगी या वो रिकॉर्डेड क्लास ही होगी और उसके आंसर्स आपने देने। मैं सिर्फ टिक लगाऊंगी जो उसका सही आंसर है। अगर वो प्रीमियर में डालती हूँ तो उस सेशन को देखना, बट दीज आर द रिकॉर्डेड क्लास, मतलब रिकॉर्ड क्लास की तरह शुरू कर सकती हूँ। अभी पक्का नहीं है क्योंकि वो देखूंगी। अगर आप चाहोगे कि अगर वो सेशन आए, कि अगर आपको लगता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपको ये रिवीजन सेशन चाहिए कि एक फुल कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल दीज सेशंस, तो प्लीज़ ट्राई टू राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स कि ये क्लास जो आपकी है वो कंप्लीट रिवीजन हो, जिसमें फिर और क्लासेस नहीं लगेंगी। वो फिर एक कंप्लीट पैकेज होगा, तो वो 2 घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। तो वो आपको डिपेंड करना है कि वो कैसा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आगे आप क्या चाहते हो, तो मैं वो कोशिश करूँगी आपके लिए लाने की। Who was the author of बुद्ध चरित्र? बुद्ध चरित्र के ऑथर कौन है? वसुमित्र, नागासेन, अश्वघोषा या नागा अर्जुन? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? वसुमित्र नहीं, नागासेन और नागा अर्जुन वन ऑफ द सेम थिंग। जिसमें मिलिंद पन्हाव, जिसमें मियांडर और बुद्ध के बारे में लिखा गया है, तो वो नागार्जुन और नागासेन एक ही है। तो उसके बाद जो है अश्वघोषा। अश्वघोषा जो है आपके, इन्होंने आपका क्या है, इसको बोला जाता है, दिस इज द राइट आंसर। लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड एट, लिंगराजा टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? मदुराई, माउंट आबू, खजुराहो या भुवनेश्वर? देखिए माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल्स है, राइट। खजुराहो में जो है आपके खजुराहो टेम्पल्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। माउंट आबू यानी राजस्थान, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए। खजुराहो में जो है आपके क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में, चंदेला डायनेस्टी ने जो है इस टेम्पल्स को बनाया है। मदुराई, मदुराई जो है जिसमें मीनाक्षी टेम्पल है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल। इसको बनाने वाला कौन था? पांड्यान डायनेस्टी, पांड्यान डायनेस्टी, ठीक है। कुलशेखर, इसका नाम क्या है? कुलशेखर, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यानी आपका उड़ीसा, इसमें बना है लिंगराज टेम्पल, जिसको किसने बनाया है? किंग जुजैती, जुजैती, ठीक है। इनका नाम क्या था? किंग जुजैती केशरी। इन्होंने ये लिंगराज टेम्पल बनाया है जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज प्रोफिशिएंट इन, मोहम्मद बिन तुगलक को हम वाइजेस्ट फूल भी कहते हैं कि ये वाइजेस्ट फूल है, मतलब इंटेलिजेंट भी है पर मूर्ख भी है। क्यों? क्योंकि कभी इसने अपनी कैपिटल्स को चेंज किया, कभी टोकन करेंसी लगा दी, कभी क्वार्टल एक्सपीडिशंस कर दिए। इस तरह से इसने एक दीवाने को ही बनाया। बट एक चीज थी, वाइजेस्ट बोला है, दैट इज द मैन ऑफ नॉलेज। ये क्या था? मैन ऑफ नॉलेज। इसको क्या कहा जाता है कि बुद्धिमान तो था पर मूर्ख था, इसको नॉलेज बहुत थी। और नॉलेज अगर होती है, देखिए आर्ट के लिए नहीं था, म्यूजिक के लिए नहीं था,
ही इज ऑल्सो अ कैलिकोग्राफर, कैलिकोग्राफी भी आती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोफिशिएंट किसमें था? फिलोसफी में। जिसको ये लगता है कि कैलीग्राफी इज द राइट आंसर, अगर फिलोसफी नहीं दिया होगा, माइंड वन थिंग वेरी क्लियरली, इफ द फिलोसफी नहीं दिया है, सिर्फ कैलीग्राफी दिया है, then the calligraphy is the right answer. But if the philosophy is there, then the right answer is philosophy, because he was the man of knowledge. और man of knowledge, wisest fool बोलते हैं ना उसको, नॉलेज उसको बड़ी थी तभी उसने चीजें चेंज की। तो प्रोफिशिएंट जो आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा फिलॉसफी में। अगर फिलॉसफी ऑप्शन नहीं है, देन द आंसर इज कैलीग्राफी। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जाता है वो फिलॉसफी का जाएगा, कैलीग्राफी का नहीं जाएगा। नेक्स्ट, सूफी कलाम, a type of devotional music is the characteristic of, जो सूफी कलाम से, जो सूफीज़म था उसमें जो सूफी कलाम थे, एक म्यूजिक था, कहाँ का? गुजरात, राजस्थान, आपका कश्मीर, या नन ऑफ दीज, दिस इज द कश्मीर, आंसर इज कश्मीर। ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड एट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये ढाका में फाउंड हुई थी, किसने? आगा खान ने। ठीक है, कब? 1906 में। तो आपके पास राइट आंसर जो है आपकी नवाबुल्ला सलीम भी है, नवाब मोहम्मद भी है, इन सब ने जो है इसको फाउंड किया था। मुस्लिम लीग में लाहौर रेजोल्यूशन इज नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन, दैट इज 23 मार्च 1940 में। ठीक है, दिस इज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसमें ये डिमांड की गई थी कि देयर विल बी अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स किसमें हुआ था? लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। अलीगढ़, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि अलीगढ़ आपकी यूनिवर्सिटी 1920, इसको माओ कॉलेज भी बोलते हैं, तो दैट इज 1875, राइट। तो सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी अलीगढ़। आपका इसमें जो है एक अलीगढ़ आपकी लाइब्रेरी भी है। ठीक है, जो लाइब्रेरी है वो लॉर्ड लेटेंस ने बनाई, उसके बाद इसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कर दिया गया 1920 में। ठीक है, तो ये नहीं है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, जिसमें जो थे आपके BM जिसको बोला जाता है, जो आपके लखनऊ पैक्ट था, इसमें क्या था? देयर विल बी द कैसे डिस्कशन बिटवीन बाल गंगाधर तिलक यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और बाल गंगाधर तिलक के बीच में एक जो डिस्कशन थी वो होता है लखनऊ पैक्ट, जिसमें आप ये कह सकते हो कि लखनऊ पैक्ट में आप डिस्कस किया जाता है कि भाई क्या चीज़ें थी। ठीक है, कि मुस्लिम्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, दैट इज इन लखनऊ पैक्ट। ठीक है, द बुक अनटू दिस लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी वाज ऑथर्ड बाय। अनटू दिस लास्ट एक ऐसी बुक है जिसको महात्मा गांधी ने प्रभावित किया था, वो किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड, जॉन रस्किन या बोरिस येल्टन्स। देखिए, ये इसने नहीं लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने नहीं लिखी है, आंसर इज जॉन रस्किन। आंसर क्या है आपका? जॉन रस्किन। तो ये थे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है द प्रोसीजर, पॉलिटी के क्वेश्चंस है। द प्रोसीजर ऑफ द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स, राइट। Legislative council in the states has been described in which article of the Indian Constitution? राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्यात है? 369, 269, 169 या 69? 69 इज द ऑथ, जो कि किसको दी जाती है? वाइस प्रेसिडेंट को। 169 या 269 आर्टिकल आता है टैक्सेस, that is taxes pays on goods and services। ठीक है, जो भी टैक्सेस लेविट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज वो आता है। 369 आर्टिकल बताता है दैट इज द टेम्पररी पावर्स, टेम्पररी पावर्स टू द पार्लियामेंट। मतलब ये क्या है? टेम्पररी पावर्स जो है पार्लियामेंट्स को है कि टू कंसिडर या कंसिडर पार्लियामेंट को है टू कंसिडर स्टेट लिस्ट, जिसमें जो चीज़ें कंकरेंट लिस्ट में जाएंगी। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज 169। 169 जो बताता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं दैट इज
कौन सा आर्टिकल है, 171 आर्टिकल भी बता देती हूँ कि एक 171 आर्टिकल है, लेट मी फाइंड आउट। 170, देखिए ये इसका जो पीरियड है दैट इज दिस इज ऑल्सो ए परमानेंट हाउस, राइट, 6 years की होता है। जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये आपका 169 होगा। टू whom इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, देखिए ये क्वेश्चन ट्रिकी भी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नन ऑफ दीज तो नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनने के लिए जो भी एडवाइसेस हैं या कुछ भी है वो प्रेसिडेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है, आर्टिकल 74 और 75 जो है। उसके बाद जो है एज फॉर द एडवाइस जो है किसकी, प्रेसिडेंट की। स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है, लोकसभा है आंसर। वैसे नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टू whom द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल, तो लोकसभा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल, तो आंसर, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा नहीं दिया गया है। बट अगर हम बात करें कि लोकसभा, लोकसभा किसका पार्ट है भाई, ट्रिकी क्वेश्चन है, पार्ट किसका है, पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट में कौन से हाउसेस होते हैं, अपर हाउस भी होता है और लोअर हाउस भी होता है। तो यहाँ पे अगर लोकसभा नहीं है तो आंसर पार्लियामेंट भी आ सकता है, पार्लियामेंट का कोई भी सदन। पार्लियामेंट में संसद है, प्रेसिडेंट है, तो लोकसभा जो कलेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट आर टोटली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, और लोअर हाउस किसका पार्ट है, पार्लियामेंट का पार्ट है। तो ये आंसर भी सही है, अगर किसी को लगता है इस पे डाउट। पर आंसर देखिए, अगर यहाँ पे लोकसभा डायरेक्ट दिया गया होता तो हम लोकसभा पे टिक लगाएं, पर यहाँ पे लोकसभा नहीं, सीधा पार्लियामेंट दिया गया है। तो हमें पता है कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको चुनता कौन है, उनको प्राइम मिनिस्टर चुनता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे, प्रेसिडेंट की एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है। यहाँ पे काउंसिल्स या कैबिनेट टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, दे आर कलेक्टिवली, वो लोकसभा के लिए ही फेमस है। अगर यहाँ लोकसभा होता तो राइट आंसर, बट यहाँ पे ट्रिक क्या दे दिया कि पार्लियामेंट, तो ऑब्वियसली है कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा विच इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का पार्ट है पार्लियामेंट, तो व्हाई नॉट द ऑप्शन इज पार्लियामेंट, तो आंसर पार्लियामेंट भी हो सकता है। कई जो पॉलिटी के मास्टर्स बैठे हैं, हो सकता है कि मेरा पर द कंसेप्ट की लोकसभा, आंसर लोकसभा ही है, ठीक है, बट अगर देखा जाए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू whom, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, लोकसभा किसका पार्ट है, पार्लियामेंट का पार्ट है, तो आंसर इज पार्लियामेंट। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है, कई क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे बता देना, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। अगर यहाँ पे लोकसभा आंसर होता तो राइट आंसर इज लोकसभा। Who decides whether the bill is money bill or not? Ordinary bill is 110, money bill is 114, right? तो मनी बिल कौन करता है, प्रेसिडेंट नहीं, आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं, आपका क्या है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास पावर है कि वो डिसाइड करेगा इट इज अ मनी बिल और अ ऑर्डिनरी बिल। स्पीकर ऑफ लोकसभा यही बताता है कि ये मनी बिल है, और मनी बिल जो है आर्टिकल 114। और एक चीज बता देती हूँ, मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही पास होता है, राज्यसभा में नहीं होता। अगर लोकसभा ने इसको पारित कर दिया तो राज्यसभा के पास रिकमेंडेशंस के लिए जाएगा 14 दिन के लिए। अगर राज्यसभा उसको नहीं एक्सेप्ट करती है देन इट गोज टू द वापस लोकसभा। लोकसभा की मर्जी है कि वो उसको रिकमेंडेशंस को माने या नहीं माने। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है, जैसे पॉकेट वीटो है, सस्पेंशन वीटो है, तो ये एब्सोल्यूट वीटो है। ये सारी वीटो पावर्स हैं, उसको बिल रखना है अपने पास, वापस भेजना है, लेकिन मनी बिल को वो वापस नहीं भेज सकता फॉर रिकमेंडेशंस, उसको उस पर बिल बनाना ही पड़ता है, ये याद रखना। Which of the following is not the main jurisdiction of High Court? Jurisdiction, हाई कोर्ट की jurisdiction क्यों नहीं है? एडवाइजरी, सुपर एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एपिलेट या ओरिजिनल, तो आंसर इज एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी, देखिए ओरिजिनल सीधा केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाना, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पे करना, सुपरवाइज करना,
वो प्रेसिडेंट भी कर सकता है। एडवाइजरी जो है वो हाई कोर्ट के पास नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, और आर्टिकल 143 के बेसिस पे। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट से भी एडवाइस दे सकता है कि इस मामले को देखा जाए या नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू द पंचायत अंडर विच आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है पंचायत को, वो किस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है? 241, 341 या 343 या 243। देखिए 241 आर्टिकल जो है ये आपको बताता है आपका हाई कोर्ट्स, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं, हाई कोर्ट्स जो हैं दैट इज इन यूनियन टेरिटरीज, मतलब हाई कोर्ट्स यूनियन टेरिटरीज में भी होने चाहिए। 340 बताता है कि जितनी भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट जो है आफ्टर द कंसल्टेशन विद गवर्नर, मतलब जो स्टेट है या जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट के गवर्नर से डिस्कस करके शेड्यूल कास्ट जितने भी कास्ट हैं उनको कंसिडर कर सकती है, मतलब एडवाइज कर सकती है। सिंपल दिस इज द सिंपल बेसिस पे याद करना है तो 341 डील्स विद द एससीज और एसटीज, राइट। 343 is deals with the official language, ठीक है। जो आर्टिकल शेड्यूल कौन सा आता है? 8, और कितनी है हमारी? 22, ठीक है। तो आर्टिकल 243 बताता है हमें पंचायत, और पंचायत किसका बेस है आपका? पहले डीपीएसपी 73 अमेंडमेंट थी 1992 में। सबसे पहले क्या बना? राजस्थान, और राजस्थान का कौन सा जगह? नगौर, ठीक है, जो कि 1959 में बनी। और अगर हम बात करें आपकी 73rd अमेंडमेंट, तो राजस्थान, और सबसे बड़ी चीज अगर हम देखें आपका किसने बनाई, मतलब कौन सा शेड्यूल? 11 शेड्यूल 1992 में, 73 और 74 में है म्यूनिसिपैलिटीज। Which of the following is the most important oil bearing state of India? सबसे बड़ी oil bearing state of India कौन सी है? तो ये है आपकी Which of the following is the most oil bearing state of India? राजस्थान, आसम, महाराष्ट्र, बिहार। बिहार का जो बेगूसराय है वहाँ पे आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी है एंड इज ऑल्सो फेमस फॉर बरौनी आपका थर्मल पावर प्लांट्स। महाराष्ट्र इज फेमस फॉर व्हाट? महाराष्ट्र इज फेमस फॉर ज्वार, ज्वार इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं है। ओल्डेस्ट रिफाइनरी कहाँ पे है? डिगबॉय में है, ठीक है। तो ये नहीं है। आंसर इज राजस्थान। सबसे देखिए अगर गुजरात होता तब तो गुजरात, पर मोस्ट ऑयल बियरिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान, फिर आता है आसम, फिर आता है महाराष्ट्र। तो आंसर इज राजस्थान। कोडरमा इन झारखंड इज फेमस फॉर, जो कोडरमा है दैट इज फेमस। देखिए सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं, अगर हम बात करें सीमेंट फैक्ट्रीज तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, कई जगह पे आंध्र प्रदेश भी है, पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश। लेदर वर्क्स जो हैं तमिलनाडु इज ऑल्सो फेमस, पर लेदर सिटी किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो ये नहीं है। आंसर इज माइका माइनिंग। माइका माइनिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस क्या है? कोडरमा। मोस्ट ऑफ द इंडियंस कल्टिवेटेड लैंड इज अंडर। देखिए भारत की अधिकांश कृषि भूमि जो है, जितनी भी कृषि भूमि है वो किसके बेसिस पे आती है? ट्राइबल कल्टीवेशन, ड्राई जोन कल्टीवेशन, सिडेंटरी कल्टीवेशन या शिफ्टिंग। शिफ्टिंग को हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और झूम कल्टीवेशन होती है दैट इज द क्रॉप रोटेशन, ठीक है। सिडेंटरी जो होती है, मैक्सिमम प्लॉट में पुराने टाइम से ही सब सिडेंटरी चल रही है, जिसमें क्या होता है? सेम प्लॉट पे क्रॉप लगाना। सेम प्लॉट पे क्रॉप लगाना मीन्स क्या? जैसे क्रॉप रोटेशन है कि अभी ये क्रॉप लगी है तो उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए लैंड को खाली रख के कुछ और क्रॉप्स लगा देंगे। यहाँ पे सिडेंटरी कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन जिसको बोला जाता है। सिडेंटरी होता है कि अगर आपके प्लॉट पे जैसे मान लो अभी रबी क्रॉप लगी है तो रबी क्रॉप के बाद खरीफ क्रॉप उसी उस पे लगेगी। रोटेशन होता है, क्रॉप रोटेशन में होता है कि एक ही फील्ड में आपके डिफरेंट क्रॉप्स का लगना, तो ऐसा नहीं है। तो आई होप राइट आंसर इज सिडेंटरी। सब्सिडाइज एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं वो है आपकी सिडेंटरी, ठीक है। क्योंकि झूम कल्टीवेशन जो होती है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है
ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइन, दीज आर द क्वेश्चन फॉर द जनरल अवेयरनेस। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइंड बाय एडवर्ड स्टोन, नहीं। ली कार्ब्यूजर ने जो है चंडीगढ़ सिटी बनाई, ठीक है, तो ये नहीं है। तरुण दत्त नहीं है। आंसर इज एडवर्ड ल्यूटेंस। एडवर्ड ल्यूटेंस ने जो है आपका राष्ट्रपति भवन बनाया। एडवर्ड स्टोन ने जो है ना जो म्यूजियम है वो आपका न्यूयॉर्क में बनाया, तो एडवर्ड स्टोन। शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू, जो शक्ति स्थल है वो किससे रिलेटेड है? आपका क्या बोल सकते हो आप, महात्मा गांधी, आपका इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर आपका राजीव गांधी। एक सेकेंड, देखिए आपका अगर शक्ति स्थल है महात्मा गांधी के लिए राजघाट, स्टैटिक जीके का पार्ट है। जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी, राजीव गांधी के लिए वीरभूमि, और आपका जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या है, आपका जवाहरलाल नेहरू के लिए शांतिवन, ठीक है। आंसर इज इंदिरा गांधी। दीज आर द क्रीमेशन पॉइंट, जहां पे उनकी समाधियां हैं, ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड, पहली बार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे बनी थी? तो वो बनी थी ब्रिटेन में, बेल्जियम में नहीं बनी। फ्रांस से, ये याद रखना, फ्रांस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट। द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज, जो स्पीकर, देखिए स्पीकर कभी वोट नहीं डालता, वो एक ही बारी वोट डालता है, जिसको आप स्पेशल वोट बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कास्टिंग वोट। 20 points program was first launched in the year 1969, 75, 77, 80, तो आंसर इज 75 में बना था, ठीक है। अगर हम बात करें 1977 में, तो पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट कब बनी थी? आपकी 1977 में। नेक्स्ट आता है साइंस सेशन। वायरस कंटेन्स, वायरस क्या है? पहली चीज हमें वायरस के बारे में, आजकल वैसे भी कोरोना वायरस इतना चल रहा है कि पूछो मत, राइट। तो वायरस तो अब ये कभी वर्ड हम भूलेंगे भी नहीं, पर वायरस है क्या? देखिए वायरस जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। लिविंग इसलिए है जब ये एंटर कर जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, देन इट इज लिविंग, एंड नॉन लिविंग व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। जैसे कोरोना है, कोरोना वायरस बाहर फैला हुआ है, तो ये एक्टिवेट कब होता है? जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तो नॉन लिविंग है और लिविंग भी है। तो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए, यानी इसका न्यूक्लिक एसिड्स जो है, इसका आरएनए है, और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो हैं दैट इज कॉल्ड एज कैप्सिड। प्रोटीन्स जो लेयर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। तो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, आंसर इज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अ फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन एलॉय, जो फ्यूज वायर होती है वो एक एलॉय की बनी होती है। एलॉय क्या होते हैं? दैट इज द मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हम एलॉय। टिन एंड एल्यूमिनियम नहीं। टिन एंड कॉपर इज ब्रॉन्ज, तो इसको कैंसिल। आपका निकल एंड क्रोमियम, देन इट इज कॉल्ड एज अ नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम वायर्स होती हैं, हाईली रेजिस्टिव होती हैं। फ्यूज वायर जो होती हैं दैट इज मेड अप ऑफ टिन एंड लेड, दैट इज कॉल्ड सोल्डर। एलॉय किसका है? सोल्डर का, तो टिन एंड लेड। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? फ्लाई ऐश जो होती है दैट इज द, कह सकते हैं माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। जब कोई भी चीज हम जलाते हैं, जलाने के बाद जो ऐश निकलती है दैट इज कॉल्ड फ्लाई ऐश। एंड इसका सबसे ज्यादा नुकसान पता है क्या होता है? इससे सबसे ज्यादा नुकसान रेस्पिरेटरी डिजीजेस पे होता है। ये ज्यादा हम पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के भी काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। बेकिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर इज Na2CO3, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये नहीं है। आपका आंसर इज बेकिंग सोडा, NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 इज द राइट आंसर।
द कैपिटल ऑफ जुब्बल डोमिनियन वॉज लोकेटेड एट, जुब्बल अधिराज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? जुंगा, हाटकोटी, सोनपुर या हलोग? हलोग इज धामी, ठीक है। गोविंद पाल ने बनाई थी, गोवर्धन सिंह ने जो है इसका साथ दिया था ब्रिटिशर्स का, और इन्होंने ही हलोग कैपिटल बनाई। और उसके बाद राज सिंह जो था उसने पाल प्रत्यय खत्म किया, तो हलोग नहीं, आपका सोनपुर या हाट, जुंगा, जुंगा हम बार बार कर चुके हैं, दीज आर क्योंथल, जो कि किसने बनाया था? गिरी सेन ने, ठीक है, तो ये नहीं है। हाटकोटी, देखिए हाटकोटी पहले तो हम लेते हैं कुनिहार की, जो कि अभोजदेव ने बनाई। मगन सिंह के टाइम पे जो है गोरखास अटैक, एंड मुंगेरी दास के टाइम पे जो था गोरखास बाहर निकले। हरदेव वॉज द रूलर एंड हाटकोटी इज द कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आपका हाटकोटी के बाद वीर प्रकाश, वीर प्रकाश ने भी अपनी कैपिटल जो थी कहते हैं सिरमौर के राजा थे, इन्होंने भी अपनी कैपिटल हाटकोटी रखी थी। इन्होंने जो है रावणगढ़ दुर्ग भी बनाया, तो ये नहीं है, आंसर इज सोनपुर। देखिए जुब्बल को बनाने वाले कौन थे? करमचंद, इन्होंने जो इनके टाइम पे रावी दाढ़ी कई डोमिनियंस बने। अगर पूरन चंद वॉज द, इन्होंने अपनी कैपिटल क्या रखी थी? सोनपुर, फिर पूरन चंद आए, फिर इसके बाद इनकी कैपिटल इसको बोलते हैं पुराना जुब्बल, और देवड़ा इज द वर्तमान जुब्बल, ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज आपका सोनपुर, सोनपुर भी बोलते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला वॉज, पहला गवर्नर जनरल जो शिमला विजिट करता है? लॉर्ड डलहौजी, नहीं, 1871 में आए थे। 1860 के आसपास जो है आपके लॉर्ड कैनिंग फॉर अ शॉर्ट विजिट आए थे। उसके बाद लॉर्ड लिटन एल्गिंस आए थे 64 में, आंसर इज लॉर्ड एमरेस्ट। पोंगडेम, देखिए लॉर्ड डलहौजी चीनी आया, लॉर्ड डलहौजी ने 1850 के आसपास आपका क्या बनाया था? डलहौजी बनाया, ये भी याद रखना, ठीक है। तो आंसर इज पोंग डैम इज नोन एज 1965 के आसपास बनी है ये, महाराणा प्रताप सागर, जो कि किस पे है? ब्यास में, कांगड़ा के पास है, तलवाड़ा के पास पड़ती है। इसमें स्पेशल चीज क्या है कि ये महाराणा बर्ड सेंचुरी भी है, और मेन चीज इसके अंदर क्या आप पा सकते हो, इसमें स्पेशल क्रेन्स जो है मार्च अप्रैल के सीजन्स में आते हैं। शाहनहर, शाहनहर सागर इज द इरिगेशन कैनल, लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल ऑफ, लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, सॉरी हिमाचल, आई एम सो सॉरी, दिस इज हिमाचल, जो कि कांगड़ा में बनता है, ठीक है, ये नहीं है, आंसर इज गोबिंद सागर, आपका ये भी नहीं है। गोबिंद सागर इज द लार्जेस्ट, आप बोल सकते हो लार्जेस्ट लेक ऑफ हिमाचल, ठीक है, कहाँ पे है? बिलासपुर में है, किस नदी पे है? सतलुज पे है, ठीक है। विच स्पेशल रिक्रिएशनल एक्टिविटी अट्रैक्ट्स मोस्ट टूरिस्ट टू रोहड़ू इन शिमला, शिमला में जो है मतलब जो रोहड़ू जगह है शिमला की, वो किसके लिए जो है सबसे ज्यादा जानी जाती है? स्कीइंग, स्कीइंग कहीं कितनी जगहों पे होती है? कुफरी में भी होती है, आपका मनाली में भी की जाती है, ठीक है। पैराग्लाइडिंग के लिए तो बिड बिलिंग जो है दैट इज फेमस, पैराग्लाइडिंग, ठीक है, ये भी है, तो ये नहीं है, आंसर इज एंगलिंग, एंगलिंग होता है फिश को पकड़ना। रोहड़ू जुब्बल, रोहड़ू जगह पे जो है फिश को पकड़ने के लिए जो है एंगलिंग, मतलब फिश को पकड़ना एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड आपकी एंगलिंग, एंड दे आर आल्सो फेमस फॉर मिरार कार्प और रोहलू कटला जो है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप की स्क्रीन विजिबल हो। त्रिलोकीनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? त्रिलोकीनाथ टेम्पल, देखिए एक टेम्पल का क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल क्या है? भरमौर, भरमौर जो है इसको 84 टेम्पल्स किसने बनाए? मेरू वर्मन ने बनाए। मणिमहेश टेम्पल 84 टेम्पल्स की जगह भी बोलते हैं, कहाँ पे है? चंबा में है। और अभी हाल ही में जो है भरमौर से जो है मणिमहेश यात्रा शुरू हो रही है, इसमें जो है छड़ी यात्रा भी लगती है, जो शुरू कहाँ से होती है? लक्ष्मी नाथ मंदिर से, और ये जाती कहाँ पे है? आपके मणिमहेश में, डल लेक। राधा अष्टमी के दिन जो है मणिमहेश फेयर खत्म हो जाता है, अभी शुरू होगा ये जन्माष्टमी से, डल लेक पे नहाना। और मणि मीन्स आपका मणि महेश मतलब मणि, ठीक है, शिव का एक अच्छा स्थल है, पवित्र स्थल मांगते हैं,
तो ये है भरमौर, इसके लिए बहुत फेमस है, ठीक है, तो ये नहीं है। ऊना, ऊना जो है बाबा रुद्रानंद आश्रम, जो कि रानी चंपावती की याद में साहिल वर्मन ने बनाया था। आपका बाबा बड़भाग दैट इज मेरी, और आपका शिवबाड़ी दैट इज फेमस फॉर आपका द्रोणाचार्य ने जो है सारी वो की थी, कहा जाता है क्या बोलते हैं, आर्करी के लिए सिखाया जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य किसके गुरु थे, पांडव एंड कौरवस के, तो ये नहीं है। चिंतपूर्णी टेम्पल, पिपलो फेयर यहाँ पे लगता है। आपका नाहन, नाहन में कौन कौन से, रेणुका टेम्पल, गायत्री टेम्पल, शिरगुल टेम्पल, ये सारे कहाँ पे हैं आपके, नाहन यानी आपके सिरमौर में। त्रिलोकीनाथ टेम्पल इज इन उदयपुर। अब ये उदयपुर की कैपिटल क्या है, मृकुला, ठीक है, और किसने बनाया है, प्रताप वर्मन ने बनाया है। मृकुला देवी टेम्पल, ठीक है, मृकुला देवी टेम्पल किसने बनाया है, आपका प्रताप वर्मन ने। त्रिलोकीनाथ टेम्पल उदयपुर के कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में, इसको अवलोकितेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। इसके बेसिस पे यहाँ पे पौड़ी फेस्टिवल भी होता है। ये त्रिलोकीनाथ टेम्पल लाहौल स्पीति में जो है, इसकी खास बात क्या है कि ये शिव के लिए भी फेमस है और बुद्ध के लिए भी फेमस है। कहते हैं शिवलिंग के ऊपर, अगर ये शिवलिंग है तो इसके ऊपर बोध का स्टैचू बना है, तो इसलिए इसको अवलोकितेश्वर बोलते हैं। यहाँ पे दोनों कस्टम्स के हिंदू भी आते हैं, बुद्ध धर्म भी आता है। हिंदू शिव की पूजा करते हैं और बुद्ध जो है वहाँ पे जो बुद्ध का स्टैचू है उसकी पूजा करते हैं। अवलोकितेश्वर मंदिर जो है आपका, इसमें पौड़ी फेस्टिवल लगा जाता है, बहुत फेमस है। पौड़ी फेस्टिवल में है क्या कि एक टाइम पे जैसे लामा कोई डेट निकाल देगा, उस दिन जो है घोड़े को अच्छे से सजाया जाएगा, वो पूरे टाउन का चक्कर लगाता है और फिर दिया जलाया जाता है, ठीक है। तो चौहड़ वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चौहड़ वैली जो है वो कहाँ पे है, चौहड़, देखिए चंबा इज फेमस फॉर वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, बंदर घाटी, तो ये नहीं है। कांगड़ा, कांगड़ा को वीर भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। सिरमौर, क्यारदा दून वैली, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, चंबा भी। आंसर इज मंडी। मंडी के अंदर एक और वैली है दैट इज कॉल्ड बाला वैली, इज द मोस्ट फर्टाइल वैली। झाखू हिल्स इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए मंडी में चूहड़ वैली कर लो, बाला वैली कर लो, कुल्लू में जो है सोलांग जगह, एक सांगला है, सांगला जो है ये किन्नौर में है, सोलांग जो है ये किन्नौर कुल्लू में है, ठीक है। मनाली वैली भी है, तो ये नहीं है। आंसर इज आपका शिमला। तो शिमला इज फेमस फॉर जाखू मंदिर, यहाँ पे जाखू मंदिर है जहाँ पे बहुत बड़ा जो है, आपने देखा होगा शिमला का जब भी पिक दिखाते हैं, किसी भी इमेज में दिखाते हैं, एक हनुमान की वो बनी हुई है, स्टैचू बना हुआ है जाखू हिल पे, तो वो जो है वो शिमला में हनुमान मंदिर भी है, एक संकट मोचन मंदिर भी है शिमला में, तो वो भी हनुमान के लिए बहुत मान्यता है। जाखू मंदिर के लिए तो ये मान्यता है कि यहाँ पे बंदर बहुत होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये जो बंदर है ये बहुत चालाक टाइप है, इनको प्रसाद देना है और प्रसाद भी ले जाते हैं, मतलब ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स है, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज्ड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ फेब्रवरी। मैं आपको इस सेशंस में फेब्रवरी के क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आपका सेशंस जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए। अगर आपको कुछ और चाहिए कि एक दिन और क्लास या कुछ भी है तो आप मुझे रिकमेंड कर देना, पर मैंने ये 5 दिन का कोर्स चलाया था तो ये फ्राइडे को ख़त्म होता है, सैटरडे को क्लासेस चलेंगी, पर सैटरडे को अगर कुछ होगा तो मैं आपको पहले ही अनाउंस कर दूंगी। The Environment Ministry recently released a national action plan for the conservation of which species? तो आंसर इज मेरीन टर्टल। देखिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री उस टाइम पे कौन थे, मिनिस्टर ऑफ कौन कहते हैं आपके, प्रकाश जावड़ेकर, और अब कौन है, भूपेंद्र यादव, ये याद रखना, भूपेंद्र यादव। हमारा कैबिनेट कब चेंज हुआ, 7 जुलाई को 2021, ठीक है। अब प्रकाश जावड़ेकर तो भूपेंद्र यादव जो है अब हमारे क्या है आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, प्रकाश जावड़ेकर को जो है पोस्ट से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट, मित्र स्कीम which was announced by the union budget is related to, किसने लॉन्च की, मिसेस निर्मला सीतारमन ने। ये किससे रिलेटेड है, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ठीक है।
Al-Amal, which was making news, is the unmanned space probe of which country? देखिए Al-Amal जो है ये किस कंट्री का स्पेस प्रोब है, कहाँ से लॉन्च होना है? तो ये होना है आपका यूएई से. आंसर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. Who won the Business Reformer of the Year award, Economic Times Award for the Corporate Excellence? बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के द्वारा दिया गया बिजनेस रिफॉर्मर कौन है आपका? मिस्टर शक्ति कांता दास. दिस इज द आरबीआई गवर्नर. ऑल ऑफ दीज आर द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स एंड दिस इज द कहते हैं चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. ठीक है, आई थिंक इट्स द लास्ट स्लाइड. बैंक ऑल्टरनेट डैश क्रैशेस. बैंक्स जो हैं अल्टरनेटेड इन क्रैशेस, फ्रॉम क्रैशेस या फिर विद क्रैशेस. तो आंसर इज विद, साथ, अल्टर्ड विद क्रैशेस. ठीक है, तो ये नहीं है, ये है आपका आंसर. आई सजेस्टेड दैट प्रकाश डैश वॉक ऑन एंड ट्राई टू गेट हेल्प. I suggested Prakash, suggested past में चल गया, Prakash would walk on and try to get help. Should walk on या could walk on. देखिए can तो नहीं आएगा कि प्रकाश, I suggested प्रकाश को चलना चाहिए. Would walk on या try to get help. Should compulsity बताई गई है. Antonyms of the word magnanimous, magnanimous होता है आपका उत्साहजनक, honest. तो आंसर इज dishonest. जिसके द्वारा समान दूसरा कोई ना हो, कोई भी नहीं होता, दैट इज अद्वितीय. प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में आपका बहुब्रीहि समास है. शुद्ध शब्द अनाधिकार, अनाधिकार. तो अगर हम प्रतिदिन की बात कर लें तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, वैसे बहुब्रीहि या अव्ययी भाव में से एक होना चाहिए, तो लेट मी चेक, क्योंकि कई बार गलत हो जाता है, फिर बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि हिंदी में मुझे हमेशा डाउट ही रहता है. फिर भी आप एक बार देख लीजिए, किसी को भी पता है तो. प्रतिदिन, आई थिंक इट्स बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, राइट. तो ये जो साइन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं यहीं पे, सॉरी, दिस इज अव्ययी भाव, ये नहीं है, ये नहीं है. आंसर इज अव्ययी भाव. मुझे ऐसे में दोनों में डाउट था, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव. प्रतिदिन. ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही था. आई होप कि आपको ये लास्ट क्लास अच्छी लगी है. अगर आपको लास्ट क्लास अच्छी लगी है और 5 डेज क्रैश कोर्स अच्छा लगा, कोई गलती हुई है तो माफ़ करना. अगर कई बार बोलने में गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ करिए. बट अगर आपको सेशंस अच्छे लगे हैं और क्लासेस अच्छी लगी हैं, स्टूडेंट्स जितना हो सकता है प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी. तो ये चैनल जो है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जितना हो सकता है दोस्तों के साथ रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, और ये भी कहूँगी कि सबको सपोर्ट दीजिए. ठीक है, मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सपोर्ट सबको दीजिए. जहाँ से नॉलेज मिलती है ले लेनी चाहिए, और ये मत सोचिए कि क्या है, बस इतना करिए, जहाँ से नॉलेज मिलती है ले लीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो from the bottom of my heart, thank you so much for the appreciation of these 5 days crash courses. कोई गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना. अब आपका मैं कमेंट आज देखूंगी कि आप कितना इसको शेयर करते हो, कितना रिकमेंड करते हो, और सबसे बड़ी चीज़ अब आप क्या चाहते हो, क्योंकि फ्राइडेज़ को ख़त्म किए तो 2 दिन जो है थोड़ा सा रिलैक्स मैं भी हो जाती हूँ, और जो आपकी क्लासेस हैं सैटरडे को जैसा नॉर्मल शेड्यूल है वैसा ही चलेगा. फिर अगर आपके कमेंट्स में ऐसा कुछ लगा कि भाई मैम एक मैराथन या ऐसी कोई क्लास, तो मैं उसकी भी ट्राई करूँगी. पर मैंने आपको पहले ही एक चीज़ बोली है कि अगर आपका सपोर्ट, आपकी जैसे बोल सकते हैं साथ बना रहा, तो बहुत जल्दी मैं भी लाइव आ सकती हूँ. मैं भी आपका सपोर्ट ही मुझे लाइव लाएगा. तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपका सपोर्ट रहा तो मेरी मोटिवेशन बढ़ती जाएगी, इंस्पिरेशंस बढ़ती जाएगी. कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ, मेहनत मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ. आगे मैं बोलती हूँ भगवान मालिक, क्योंकि सिर्फ उसको पता है कि क्या है. और भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपका भी जल्द जल्द पेपर निकले,
जिसके जो एम्स है पूरे हों, क्योंकि आपकी खुशी, आपका एक पेपर क्लियर होना जो आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स को खुशी देगा, और वो खुशी जो होती है ना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ एवरी चाइल्ड्स ड्रीम, एवरी चिल्ड्रन ड्रीम, सॉरी, ठीक है। तो प्लीज़ हर बच्चे का सपना ये होना चाहिए कि हम, हर कोई ऐसा ही करता है। तो मेरी एक उम्मीद आपसे है कि जिसका जितना मैं अपनी तरफ से आपके साथ खड़ी हूँ, कि एक सपोर्ट के लिए खड़ी हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मैं पढ़ाऊँगी वही आएगा, आपको जहाँ से नॉलेज मिलती है आप लीजिए, जहाँ से एफर्ट्स मिलते हैं आप लीजिए। हर कोई अपने अपने एफर्ट्स कर रहा है, मैं भी उनमें से अपने एफर्ट्स कर रही हूँ, पूरे दिल से कर रही हूँ, और अपनी तरफ से कर रही हूँ। तो ये जरूर चाहूँगी कि मेरे, अगर मेरे एफर्ट्स आपको दिख रहे हैं, मेहनत दिख रही है, तो साथ दीजिए, गलती होती है तो माफ़ कीजिए, बट प्लीज़ कभी भी ये मत सोचिए कि यहाँ से नहीं लेना, वहाँ से नहीं लेना। सिंपल सी चीज़ है, आप सभी का सपोर्ट कीजिए, ठीक है, नॉट मी, एवरीबडी, राइट। और सबसे चीज़ है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको पढ़ना है। मेरा मेन मकसद आपकी सक्सेस और आपके पेरेंट्स की खुशी है। जिस दिन ये चीज़, जिस दिन आपने पेपर क्लियर किया और जो आपके पेरेंट्स की फेस पे खुशी आएगी ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्निंग फॉर मी, राइट, वो चीज़ मेरे लिए होगी। तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मतलब आपके सपोर्ट के लिए ये बोल सकती हूँ, मैं अपनी तरफ से 1% कर रही हूँ। बाकी भगवान मालिक है, क्या होगा, क्या मैंने नहीं सोचा कुछ, बट बस इतना है, आपके साथ खड़ी हूँ और आपका साथ चाहिए, बस इतनी सी दुआ करूँगी। And support everything, each and every part of your life, and don't forget to click the buttons of like, share and subscribe। कोई गलती हुई है, फिर से कह रही हूँ, इन 5 days क्रैश कोर्स में तो माफ़ी चाहूँगी। आपको ये सेशंस कैसे लगे, तो recommend these sessions to each and every candidate, as well as support this channel, and the most important thing, अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो हम फिर से कोई कोर्स, अगर आपकी जो भी डिमांड होगी आप नीचे लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी डिमांड्स को पूरी करने के लिए। बाकी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, बाकी मैं नहीं जानती, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, एज वेल एज स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी।